एपिसोड के शुरुआत में हमें कैप्टन और फैल्कन को दिखाया जाता है जो हाइडा कैंप पे जा रहा होता है, क्योंकि हाइडा एजेंट ने एवेंजर्स को धमकी दी है कि अगर बेलोक रेडिसल को आजाद नहीं कर दिया तो हाइडा अपने मिसाइल से पूरे न्यूयॉर्क सिटी को उड़ा देगा। दूसरी तरफ हमें एवेंजर्स स्टार पे टोनी को दिखाया जाता है जो कैप्टन और फैल्कन को हाइडा एजेंट की जानकारी दे रहा होता है। इसके बाद कैप्टन और फैल्कन हाइडा कैंप पे घुसकर हाइडा एजेंट से लड़ने लगता है और कैप्टन उस बम को डिफ्यूज करने में लग जाता है, लेकिन इसी बीच एक रोबोट गार्ड फैल्कन के पांव तोड़कर उसे नीचे खाई में गिरा देता है। पर लास्ट मोमेंट पे कैप्टन आकर फैल्कन को बचा लेता है और उस मिसाइल को एक जेट से बांधकर आसमान में छोड़ देता है, जिससे वो मिसाइल हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद कैप्टन और फैल्कन वहाँ से निकल जाता है, पर तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कैप्टन और फैल्कन पर नजर रख रहा था। इसके बाद कैप्टन और फैल्कन एवेंजर स्टार पे आता है, लेकिन उनके पीछे पीछे वो आदमी भी आते हैं। वो आदमी जार्विस को ऑफ कर देता है और सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके एवेंजर स्टार में घुस जाता है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलते। इसके बाद हमें टोनी और फैल्कन को दिखाया जाता है जहाँ टोनी आर्सेनल रोबोट को वापस ठीक करने में लग गई थी। फैल्कन टोनी से कहता है कि कैप्टन एक जबरदस्त योद्धा है, पर वो मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं करते, जिस पर टोनी कहता है कि फैल्कन तुम्हें कैप्टन के पुराना दोस्त बकी के बारे में तो पता ही होंगे, अगर नहीं पता तो नाताशा के पास जाओ, वो तुम्हें बाकी के बारे में बताएगी और इससे तुम समझ भी जाओगे कि आखिर कैप्टन तुम्हें क्यों ट्रेनिंग नहीं करते। फिर टोनी की ये बात सुनते ही फैल्कन नाताशा के पास निकल जाते हैं, पर फैल्कन के वहाँ से जाते ही वो आदमी अचानक टोनी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी थॉर, हल्क और हॉकाई के पास जाकर वहाँ एक गैस से उन तीनों को भी बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ फैल्कन नाताशा के पास जाकर उसे बाकी के बारे में पूछता है, जिस पर नाताशा कहती है कि बाकी कैप्टन के एक खास दोस्त था, पर रेडिसल ने उसे अपने काबू में करके उसे एक चलता फिरता हथियार विंटर सोल्जर में बदल दिया। पर कैप्टन इन सब का जिम्मेदार खुद मानता था, लेकिन तभी अगले पल में ही वहाँ अलार्म बजने लगता है और जिसे सुनकर वो दोनों तुरंत नीचे की तरफ निकल जाता है। पर उनके जाते ही वहाँ स्कल के पास वो आदमी आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि बाकी यानी कि विंटर सोल्जर होता है। इसके बाद हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। कैप्टन के पास फैल्कन और नाताशा आती है और कहता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है और तभी कैप्टन नोटिस करता है कि स्कल जेल से भाग गई है और वो एवेंजर जेट पर कब्जा करके एवेंजर स्टार पे फायरिंग करना शुरू कर देता है और फायरिंग का शोर सुनकर टोनी का भी आँख खोल जाता है। फिर टोनी तुरंत अपने सूट पहनकर उस जेट को रोकने जाता है और यहाँ पर कैप्टन फैल्कन से कहता है कि तुम जाकर टोनी की मदद करो और तब तक मैं किसी से मिलकर आता हूँ, और ये कहकर कैप्टन वहाँ से निकल जाता है। और फिर नाताशा हल्क, थॉर और हॉकाई के पास जाती है और उनको नींद से जगा देती है। दूसरी तरफ टोनी और फैल्कन मिलकर किसी तरह एवेंजर जेट के ऑटो पायलट मोड को ऑफ करके उसे सेफ लैंडिंग कराता है। और फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है। कैप्टन एक रेलवे स्टेशन पर बाकी और स्कल को ढूंढ लेता है और कैप्टन बाकी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम स्कल को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आजाद की हो। और कैप्टन बाकी को बहुत समझाता है कि आपने बदला बाद में लेना, अब हमें स्कल की जरूरत है दुनिया को बचाने के लिए, क्योंकि स्कल की ही मदद से हम थेनोस का पता लगा सकते हैं। पर बाकी यहाँ पर कैप्टन की एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा उस पर हमला करके स्कल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कैप्टन भी बाकी का पीछा नहीं छोड़ते, वो बाकी पर हमला करके उसे बहुत समझाता है, पर बाकी कैप्टन के एक भी नहीं सुनते। वो रेल के रूट पर फायर करके रेल के रूट तोड़ देता है और कहता है कि आप तुम रेल के अंदर लोगों को बचाओगे या फिर मुझे पकड़ोगे, और ये कहकर बाकी स्कल को अपने साथ ले जाता है। फिर कैप्टन उस ट्रेन को बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, लेकिन इससे कैप्टन ट्रेन के सामने आ जाता है, पर सही टाइम पर फैल्कन आकर कैप्टन को बचा लेता है। और फिर वहाँ बाकी एवेंजर्स भी आ जाते हैं और सारी एवेंजर्स मिलकर उस ट्रेन को एक्सीडेंट होने से रोक लेता है। इसके बाद फैल्कन अपने टेक से बाकी और स्कल का पता लगाता है और फिर सारी एवेंजर्स उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ बाकी स्कल के हाथों को बांधकर 5 मिसाइल लॉन्च कर देता है और एक मिसाइल के साथ बाकी स्कल को लेकर सवार हो जाता है और फिर वहाँ सभी एवेंजर्स आकर उस मिसाइल को रोकने लगता है और अलग अलग टीम होकर 4 मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी फैल्कन कैप्टन को बताता है कि आखिरी मिसाइल में मुझे 2 लोग नजर आ रहा है, और जिसके बाद कैप्टन आखिरी मिसाइल में जाता है जहां स्कल फंसा हुआ था। कैप्टन स्कल को आजाद कर देता है, लेकिन तभी पीछे से बाकी उस पर हमला कर देता है। कैप्टन बाकी से लड़ता हुआ उसे समझाता है, पर बाकी कैप्टन के एक भी नहीं सुनते। उसके दिमाग में तो स्कल को मारने का खून सवार हुआ था, क्योंकि स्कल ने बाकी के जीना हराम कर दी थी। उसने बाकी को एक चलता फिरता हथियार की तरह यूज किया था और अब बाकी स्कल को मारने के लिए उस पर एनर्जी हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी कैप्टन स्कल के सामने आ जाता है और ये देखकर बाकी अपने फायरिंग का डायरेक्शन चेंज कर देता है। फिर बाकी कैप्टन से कहता है कि ये मिसाइल फाटने में अब सिर्फ 27 सेकंड बचा हुआ है, तुम स्कल को छोड़कर जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और ये कहकर बाकी मिसाइल से कूद जाता है और फिर कैप्टन स्कल को लेकर कूदने का फैसला करता है, पर तभी वहाँ पर फैल्कन आ जाता है और एंड टाइम पर कैप्टन और स्कल को बचा लेता है। इसके बाद सभी एवेंजर्स अपने एवेंजर्स टावर में आता है जहां बोलोक स्कल को फिर से जेल में डालता है और कैप्टन फैल्कन से कहता है कि फैल्कन क्या तुम मेरे ट्रेनिंग लेना पसंद करोगे, जिस पर फैल्कन काफी खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।